भारत का पड़ोसी देश म्यांमार वो सब झेल रहा है जो एक लोकतांत्रिक देश को नहीं झेलना चाहिए। ये जो तस्वीर है मौजूदा समय में म्यांमार की, वो एक लोकतांत्रिक देश की कतई नहीं हो सकती है। म्यांमार की सेना ने वो सब करना शुरू कर दिया है जो एक लोकतांत्रिक देश की सेना को नहीं करना चाहिए। म्यांमार की सेना वो सब करने पर उतर आई है जो बिल्कुल भी मानवता नहीं हो सकती है। शांति से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर म्यांमार की सेना गोलियां बरसाती है। म्यांमार की सेना लोगों से पीछे हट जाने को कहती है। म्यांमार की सेना लोगों से कहती है कि जो तुम्हारी मांगे हैं वो हम पूरी नहीं होने देंगे। उसके बाद निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। 8 लोगों की मौत हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को एक बार फिर उन पर गोलियां बरसाई गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस की फायरिंग में अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो मानवाधिकार की वकालत करता है, उसने भी म्यांमार सेना पर आरोप लगाया है कि सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ युद्ध वाली रणनीति अपना रही है, जबकि सैन्य शासन ने अपने पद से हटा दी गई म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आरोप किस तरह से लगाया गया है। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून और मांडले में भी एक प्रदर्शनकारी के मारे जाने की खबर है। इसी बीच सैन्य शासन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल जाओ मिंटुन ने कहा कि सुरक्षा बल अनुशासित है। झूठ है ये, और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें और जो खबरें म्यांमार से आ रही हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। सैन्य शासन के प्रवक्ता कहते हैं कि देश में ऐसी स्थिति नहीं है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता करे। उन्होंने आंग सान सू की पर आरोप लगाया है कि आंग सान ने सरकार में रहते हुए $6 लाख के साथ ही सोना भी अवैध तरीके से हासिल किया है। सैन्य शासन के प्रवक्ता जो कह रहे हैं और जो म्यांमार की जो हकीकत तस्वीर है, दोनों ही एक दूसरे से उलट नज़र आती हैं। उनका कहना है कि म्यांमार में शांति है, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो कुछ और है। वहाँ पर निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर, शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये 8 लोग कैसे मरे, इस सवाल का जवाब कौन देगा। सेंट्रल म्यांमार के मायांग शहर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग में 6 लोगों की जान चले जाने की खबरें हैं। उनके शवों को अस्पताल पहुंचने में मदद करने वाले एक व्यक्ति ने जानकारी रॉयटर्स को दी, जबकि एक 31 साल के प्रदर्शनकारी ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हम यकीन नहीं कर सकते कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। दुनिया के और भी कई बड़े बड़े देश लगातार म्यांमार सेना से अपील कर रहे हैं कि म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार से जुड़े हुए लोगों को रिहा किया जाए, म्यांमार में फिर से शांति बहाल की जाए, लेकिन म्यांमार की सेना टस से मस नहीं हो रही। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हो गई म्यांमार सेना। तभी से आंग सान समेत कई सीनियर नेता उनकी हिरासत में हैं। आंग सान पर अवैध रूप से संचार उपकरण या आयात करने का भी आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी म्यांमार सेना की इस करतूत की निंदा की है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक है। उसने म्यांमार की सेना से संयम की अपील करने के साथ ही हिरासत में लिए गए म्यांमार के सीनियर नेताओं को रिहा करने की अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया है। इससे जुड़े हुए एक प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति भी दी जा चुकी है। हालांकि सुरक्षा परिषद की अपील के बावजूद म्यांमार ने गुरुवार को फिर से प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। इस बात की तस्दीक ये खबरें करती हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वहां पर 8 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच अमेरिका ने भी तख्तापलट को लेकर म्यांमार के कमांडर इन चीफ के पारिवारिक सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। म्यांमार की सेना पर चारों तरफ से दबाव है। उसके बावजूद
प्रदर्शनकारियों पर या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह की करतूतों को अंजाम देकर म्यांमार की सेना क्या साबित करना चाहती है। म्यांमार के लोग ही जब खुश नहीं हैं तो उन पर ज़बरदस्ती के ये जुल्म ढाना कहाँ तक सही है, और 8 लोगों को इस तरह सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाना, ये मानवता नहीं, इसे क्रूरता ही कहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें।